एग्जिट पोल्स के नंबर्स क्या जनता का असली मूड बताते हैं? क्या वेस्ट बंगाल 2026 के नए प्रोजेक्शंस पर भरोसा किया जा सकता है या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है और हम एक बार फिर पोलिंग डिजास्टर देखेंगे? क्योंकि आपको याद दिला देते हैं, पिछले 1.5 दशक के अंदर ऐसा 9 बार हो चुका है कि एग्जिट पोल्स पूरी तरह से फेल हो गए। वेस्ट बंगाल में वोटिंग का आखिरी फेज खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उन नंबर्स पर जश्न मनाना या मातम करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्शन रिजल्ट्स के इतिहास में एग्जिट पोल एक ऐसी चीज है जो अक्सर एग्जैक्ट पोल बनने में फेल हो जाती है। आज इस वीडियो में हम उन 9 मौकों की बात करेंगे जब बड़े बड़े पोलस्टर्स की गणित फेल हो गई और बताएंगे कि कैसे बंगाल का साइलेंट वोटर सब कुछ पलट सकता है। दर्शकों, शुरू करते हैं लोकसभा 2024 के इलेक्शन से और हरियाणा के इलेक्शन से। ठीक 2 साल पहले हुए इलेक्शंस भी कैसे गलत साबित हुए थे जब वेव गायब हो गई। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के 2024 इलेक्शंस आपको याद ही होंगे। सबने कह दिया था कि कांग्रेस की एक वेव है, बीजेपी जा रही है, लेकिन रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। बीजेपी ने वापसी की और सारे सर्वेस धरे के धरे रह गए। हालांकि कुछ पोल्स ने कहा था बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन कांग्रेस की जो छोटी लहर की भी बात कर रहे थे वो भी नहीं दिखी। दर्शकों, लोकसभा 2024 में तो हद ही हो गई थी। 400 पार का नारा था। एग्जिट पोल्स ने इतना सच मान लिया था कि मार्केट तक उछल गया था। पर जब 4 जून को असली बॉक्स खुला तो बीजेपी मेजॉरिटी से पीछे रह गई। ये मिसरीड दिखाता है कि कभी कभी पोलस्टर्स जनता की साइलेंट वोटिंग का नैरेटिव समझ ही नहीं पाते। और दर्शकों, जब लोकसभा चुनाव में एक 400 पार का नारा था और मिली 240, तो ये जो 160 का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। अब दर्शकों, 2025 की भी बात करें तो बिहार में भी सब कुछ एग्जैक्टली सही नहीं था। डायरेक्शन सही थी पर स्केल एग्जिट पोल्स का गलत था। अब पिछले साल बिहार में क्या हुआ? पोलस्टर्स ने कहा एनडीए जीतेगी, पर यह नहीं बता पाए कि इतना बड़ा स्वीप होगा, 200 से ज्यादा सीट्स। जब सीट कन्वर्जन की बात आती है तो एक्सिस माई इंडिया जैसे बड़े नाम भी चूक जाते हैं। यह साबित करता है कि ग्राउंड पर जो साइलेंट कंसोलिडेशन होता है वो सैंपलिंग में पकड़ नहीं आता है। बंगाल का ही पिछला इलेक्शन 2021 इलेक्शन तो क्लासिक एग्जाम्पल था। तब भी एग्जिट पोल्स ने कांटे की टक्कर दिखाई थी, पर दीदी ने 215 सीट्स निकाल ली थी। क्यों? क्योंकि महिला वोटर्स ने सर्वे में कुछ बोला नहीं, पर बूथ पर अपना कमाल कर दिया। 2023 में छत्तीसगढ़ और एमपी में भी यही हुआ था। कांग्रेस की जीत दिखाने वाले पोल्स तब हैरान रह गए थे जब बीजेपी ने वहां क्लीन स्वीप कर दिया। दर्शकों, कई बार बड़े धोखे हुए हैं, पर 2017 यूपी और 2004 का इंडिया शाइनिंग तो कोई नहीं भूला। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 में भी यूपी में किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी 325 सीट्स ले आएगी। सब हंग असेंबली कह रहे थे। और 2004 वो तो सबसे बड़ा सबक है। इंडिया शाइनिंग के शोर में सबने वाजपेयी सरकार की वापसी तय कर दी थी, पर जनता ने यूपीए को चुनकर सबको खामोश कर दिया। यानी दर्शकों, एग्जिट पोल्स लगातार कई बार फेल हुए हैं। तो इस बार जो बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न थोड़ा जल्दी मना रहे हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। अब आपको यह भी समझाते हैं कि एग्जिट पोल्स फेल क्यों होते हैं। दर्शकों, जर्नलिस्ट होने के तौर पे आपको 3 मेजर वजह बताता हूं। सबसे पहले तो अर्बन बायस। सर्वेस अक्सर शहरों में ज्यादा होते हैं, पर बंगाल की असली खेल ग्रामीण या रूरल इलाकों में होता है। दूसरा है द फियर फैक्टर। बंगाल जैसे स्टेट्स में वोटर अक्सर डर की वजह से अपनी असली पसंद नहीं बताते। वो कहते हैं सब सही है, पर वोट अपनी मर्जी से देते हैं। तीसरा है लास्ट मिनट स्विंग। कई बार वोटर वोटिंग लाइन में खड़े खड़े होकर ही अपना मन बदल लेता है, जो कोई सर्वे पकड़ नहीं पाता। तो दर्शकों, जब एग्जिट पोल्स दिखे तो उन्हें सिर्फ एक ट्रेंड मानिए, फाइनल रिजल्ट नहीं। 2015 की दिल्ली हो या 2014 का लोकसभा, जनता ने हमेशा दिखाया है कि वो पोस्टर से 2 कदम आगे रहते हैं। बंगाल में साइलेंट वोटर का गुस्सा जिताएगा या लक्ष्मीर भंडार का भरोसा, ये तो वेडनेसडे को ही साफ होगा। तब तक इन नंबर्स को एंजॉय कीजिए, पर दिल पर मत लीजिए। आपको क्या लगता है, कौन सा एग्जिट पोल इस बार सबसे करीब होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.